हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टडी के ऊपर भी फोकस आपने बना रखा है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने जो है डाल दिया था। इसके अंदर जो हमारे, क्योंकि 4 एक्सपेरिमेंट हुए थे तो 2 एक्सपेरिमेंट हमने कल कर लिए थे, तो 2 एक्सपेरिमेंट आज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है उसकी अजम्पशंस क्या है, कंट्रीब्यूशंस क्या है, कौन से फैक्टर्स जो हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, और किस तरह से जो अदर थिंकर्स थे उन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप एडुसन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। दिस ऐप इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारे कोर्सेज जो हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है, वो इसके ऊपर अपलोडेड है। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का भी इसके ऊपर अपलोडेड है। मेथोडोलॉजी जो है दैट विल बी थ्रू लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज समराइज नोट्स विल बी शेयर टू द स्टूडेंट्स। टेस्ट सीरीज डिपेंडिंग अपॉन डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है कि एमसीक्यू की फॉर्म में आता है। डाउट सेशन विल बी देयर टू हैंडल देयर डाउट्स। लिंक ऑफ माय ऐप एंड लिंक ऑफ द माय courses at my store I will be sharing in the description box. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अंडरस्टूड किया था कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, तो 4 एक्सपेरिमेंट कवर किए, 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे। इल्यूमिनेटिंग एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली, टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। जो रिमेनिंग है इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट्स, उसको हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। एल्टन मायो ने 3 साल लॉन्ग इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जो था 1928 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने 12,000 एम्प्लॉय जो थे कवर किए थे। ये जो इंटरव्यू मास लेवल पे किया गया था, इसका जो इंटेंशन था, जो ऑब्जेक्टिव था, कॉजेज को अंडरस्टैंड करना, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। और ये जो मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम था, इसके ऊपर जो मतलब ह्यूमन रिलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस था, वर्किंग कंडीशन के ऊपर नहीं था। बट एम्प्लॉयज यहाँ पे ज्यादातर स्टीरियोटाइप्ड आंसर देते थे, तो लगता था कि इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। बट जब इंटरव्यू को लगा कि वो स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस के स्टीरियोटाइप्ड आंसर दे रहे हैं, तो दे स्टार्टिंग इन्फॉर्म आस्किंग देम इनफॉर्मल वे से क्वेश्चन पूछने लगे। तो एम्प्लॉयज ने वहां पे अपना ओपिनियन जो था खुल के एक्सप्रेस किया। तो यहाँ पे लगा कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लोगों के साथ इनफॉर्मल रिलेशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। और यहाँ से ये जो एक्सपेरिमेंट था, लगा कि इनफॉर्मल वर्क ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट भी इसी वजह से सेटअप किया गया, जिसके अंदर देखा जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके कि इनफॉर्मल वर्क ग्रुप जो रिलेशन है वो किस तरह से ऑपरेट करता है। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट के अंदर 14 मेल वर्कर जो थे उनका एक लेके एक वर्क ग्रुप बनाया गया और उनको 7 मंथ्स तक ऑब्जर्व किया गया। उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज के लिए रिले जो बनते थे उसको सैम्पल करना था। एम्प्लॉयज को इंडिविजुअल लेवल पे वेजेस पे की जाती थी, लेकिन जो ग्रुप एफर्ट्स के बेसिस पे बोनस दिया जाता था, जितना वो इंडिविजुअली परफॉर्म करते थे दे वर पेड फॉर दैट। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो ज्यादा हाईली एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो जब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरों के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, तो वो आउटपुट भी बढ़ाएंगे। और उसी तरह ग्रुप का हाई बोनस भी, क्योंकि ग्रुप एफर्ट्स के बेसिस पे था। लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऐसा नहीं आया, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो लोग थे उन्होंने एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो था अडॉप्ट कर लिया था, और जिसके बेसिस पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे रेट बस्ट सेंटिमेंट्स के अंदर था कि बहुत ज्यादा हमने काम नहीं करना। चीजलर सेंटिमेंट के अंदर था कि बहुत लो काम भी नहीं करना। स्क्विलर सेंटिमेंट के अंदर था कि सुपीरियर को हमने किसी भी अपने मेंबर की शिकायत नहीं करनी ताकि उसको नुकसान ना हो सके।
ऑफिशियल सेंटिमेंट के अंदर था कि जो हमें फॉर्मली बताया जाता है कि हमने बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होना, हमने जो वर्क ग्रुप नॉर्म्स है उसके मुताबिक काम करना है। तो वर्क ग्रुप नॉर्म्स, बिलीफ एंड सेंटिमेंट, इनका बहुत ही मेजर रोल था जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता था। जो मॉनेटरी इंसेंटिव थे उससे भी ज्यादा इसका रोल था, जो वर्क ग्रुप नॉर्म्स एंड बिलीफ एंड सेंटिमेंट्स थे। हाथोन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एक इंडिविजुअल जो है, जो एम्प्लॉयज हैं, वो इकोनॉमिक बिंग्स तो साथ में है, क्योंकि मॉनेटरी इंसेंटिव तो चाहिए चाहिए, बट उसके साथ सोशल एंड साइकोलॉजिकल बिंग भी है, क्योंकि वो एक सोशल सिस्टम के अंदर काम करते हैं, तो उन चीजों का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अल्टीमेटली हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं हाथोन एक्सपेरिमेंट से कि एम्प्लॉय वुड वर्क बेटर इफ दे बिलीव मैनेजमेंट वाज कंसर्न अबाउट देयर वेलफेयर एंड सुपरवाइजर पेड स्पेशल अटेंशन टू देम। कि एम्प्लॉयज तभी बेटर तरीके से काम करते हैं कि मैनेजमेंट उनके प्रति कंसर्न है, उनके वेलफेयर के प्रति जागरूक है, वेलफेयर के लिए काम करती है, और सुपरवाइजर जो है उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं। अब हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ये क्लासिकल अप्रोच कि ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हाथोन एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल सिस्टम है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग यहाँ पे हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सोशल सिस्टम है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे ये जो सोशल सिस्टम है, हर एक इंडिविजुअल का रोल क्लैरिफाई करता है, नॉर्म सेटअप करता है, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो उनके ग्रुप का नॉर्म होता है उसको वो उसके मुताबिक काम करते हैं। ये नहीं कि जो मैनेजमेंट उनको टारगेट देती है उसके मुताबिक दे डोंट वर्क। वर्कर फॉलो ए सोशल नॉर्म विच इज डिटर्मिन्ड बाय द co-workers, which define proper amount of work rather than trying to achieve the target management think they can achieve। और उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल एनवायरनमेंट है, जो लोगों के आपस में सोशल रिलेशन हो जाते हैं, वो उनकी जॉब को भी इफेक्ट करता है। और उसी तरह जॉब इफेक्ट दी वर्कर्स, और वर्कर जो होते हैं वो जॉब को भी इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ही नहीं उनको प्रभावित करती, बल्कि सोशल एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत हद तक मतलब रोल प्ले करता है। और उसी तरह जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करती हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसको भी इन्फ्लुएंस करती है। ग्रुप डायनामिक्स, देखो ग्रुप डायनामिक्स होता है कि हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके आपस में कितनी कोहेसिवनेस है, कितना हम ग्रुप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन है उसको जब हम इंडिविजुअली कहते हैं कि अपना बिहेवियर चेंज करो, तो वो नहीं कर पाता, बट ग्रुप के अंदर वो बड़ी आसानी के साथ कर लेता है। जैसे ग्रुप के नॉर्म्स हो जाते हैं वो उसी के मुताबिक अपना बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेता है। तो ग्रुप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो, जब हम काम करते हैं, जो फॉर्मल लीडर्स होते हैं, तो उनकी जगह पे जो इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं उनका रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो ग्रुप नॉर्म सेट करते हैं, वर्कर्स को सोशल ग्रुप के मेंबर के रूप में फंक्शन करने में हेल्प हेल्प करते हैं। फॉर्मल लीडर जो है वहां पे इनफेक्टिव हो जाता है अगर वो अपने ग्रुप के जो टीम है उसकी एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो वो वहां पे यूजलेस हो जाता है। एंड दिस शुड बी टू वे कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, क्योंकि इससे क्या होता है कि नीचे भी इंफॉर्मेशन दी जाती है और नीचे से ऊपर भी दी जाती है, तो देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। तो उसी तरह मॉनेटरी रिवार्ड के अलावा जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को। तो नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड जो है उसका भी बहुत योगदान होता है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो है फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिलेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को हम सोशल सिस्टम मानते हैं, और जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जो ह्यूमन रिलेशन होता है वो इंडिविजुअल, वर्क ग्रुप्स, लीडर, वर्क एंड वर्क एनवायरनमेंट के द्वारा प्रभावित होता है। देखो जो इंडिविजुअल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिना इंडिविजुअल के तो होएगी नहीं, ह्यूमन बींग्स दे आर इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसकी फीलिंग, सेंटिमेंट एंड एटीट्यूड से प्रभावित होता है। और उसी तरह जब हमने एम्प्लॉय को समझना है तो उसकी इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि हम उसको सही ढंग से मोटिवेट कर सकें। वर्क ग्रुप जो है दैट इज द सेंटर ऑफ फोकस ऑफ ह्यूमन रिलेशन।
स्टडीज। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ग्रुप के अंदर वो ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करता है, ग्रुप के मुताबिक अपनी थिंकिंग करता है। सो इम्पोर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर्स। Hawthorne studies showed that the informal group exert tremendous influence over the behavior pattern of workers. इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं उनका बहुत ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग के अंदर भी रोल होता है। वर्क जो है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो काफी लोगों के साथ काम करते हैं, तो सोशल रिलेशन बन जाते हैं। तो वो जो सोशल रिलेशन बन जाते हैं, जिस ग्रुप के हम मेंबर बन जाते हैं, दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वर्क इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट हो तो ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है अचीव हो जाते हैं, साथ में वो चीजें एम्प्लॉयज को भी सेटिस्फाई करती हैं। अगर एम्प्लॉय की नीड्स पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है। अगर उसकी नीड्स पूरी नहीं होती, देन वी से इट्स ए नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर क्लियर अबाउट देयर गोल्स, एंड जो मैनेजमेंट है, दे शुड यूज प्रॉपरली यूज ऑफ इंसेंटिव, अंडरस्टैंडिंग एस्पिरेशन एंड नीड्स, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके। फीडबैक प्रॉपर होना चाहिए, डिसीजन टाइमली होनी चाहिए, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और मिनिमम रूल्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह का पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो वर्क जो है, देखो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। वर्क ग्रुप वर्क को भी इन्फ्लुएंस करता है, और वर्क जो है वर्क ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, वर्क ग्रुप वर्क को इन्फ्लुएंस करता है। वर्किंग एनवायरनमेंट वर्क को भी इन्फ्लुएंस करता है, और ये जो है वर्क वर्क एनवायरनमेंट को भी। उसी तरह लीडर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो वर्क एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें उसको भी प्रभावित करती हैं और ये उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन रिलेशन जो है वो लीडरशिप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कि यहाँ पे जब हम कहते हैं कि लीडर है, तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। क्योंकि जो लीडर है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो ही मस्ट बी एबल टू एडजस्ट टू द वेरियस पर्सनालिटी एंड द सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या है कि उसको इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि लोग उसको रिस्पेक्ट करें और उसको फॉलो करें। हाथोन स्टडीज ने बताया कि जो सुपरवाइजर है, वो जो एम्प्लॉयज है, उनकी प्रोडक्टिविटी के अंदर उसका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो फ्री, हैप्पी एंड प्रेजेंट वर्क इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एम्प्लॉय जो है फ्रीली सोच सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन फिलॉसफी का जो एसेंस है, जो निचोड़ है, कि हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे एम्प्लॉय जो है इंडिविजुअल्स है, और ग्रुप के अंदर भी जब हम मेंबर हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर उनका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट जो है कल्टीवेट करना है, डेवलप करना है, ताकि एम्प्लॉयज की जो जरूरतें हैं, जो उसकी एस्पिरेशन है, फीलिंग है, सेंटिमेंट्स है, इमोशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जा सके। सो व्हाट आर द assumptions ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच? देखो यहाँ पे जो मैनेजर है, जब वो बेसिकली जो है, जो मैनेजर है, गुड ह्यूमन रिलेशन, यहाँ पे जो assumption है कि जब हम गुड ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है, इसके अंदर वो उसका जो एक्सपीरियंस होता है, इंट्यूशन होता है, जो इंटरडिसिप्लिनरी जनरलाइजेशन है, वो उसको हेल्प करती है, जिसके बेसिस पे वो एक्शन लेता है। और एम्प्लॉय का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत नेसेसरी हो जाता है, ताकि प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि एम्प्लॉय जब पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो उसको लगता है मुझे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो उससे प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है, सेटिस्फेक्शन होती है। रोल अजम्पशन जो होता है कि बहुत सारे जैसे कि जो इनफॉर्मल, मतलब कि जैसे जॉब का तो चलो काम करना ही करना है, साथ में जो इनफॉर्मल ग्रुप का रोल होता है वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। और कम्युनिकेशन जो है, नर्वस सिस्टम है, तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीम वर्क का सिग्निफिकेंट समझना चाहिए। तो उसी तरह क्या है कि टीम, क्योंकि ज्यादातर जो काम होता है टीम के अंदर ही होता है, और मी मैन जो है, देखो इकोनॉमिक से भी, इकोनॉमिक जो रिवॉर्ड होते हैं उससे भी मोटिवेट होता है, क्योंकि उसके और दूसरे जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिक्वायरमेंट है उससे भी मोटिवेट होता है। उसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं जो कि समय के साथ चेंज होती रहती हैं, तो वो समझना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सोशल सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं,
तो वहाँ पे हमें इस तरह की स्किल जिसके अंदर हम लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें, लोगों के साथ डील कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो कई थिंकर्स ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया है कि जो ह्यूमन रिलेशन है, वो हाथोन स्टडीज के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ लोगों को उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस पे वो जर्नलाइज करते हैं, तो ये कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कि इंटरपर्सनल रिलेशन है, इनफॉर्मल ग्रुप्स होने चाहिए, काम के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम ग्रुप्स के अंदर होते हैं, तो ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं, तो वहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन जो होते हैं पॉसिबल नहीं होते। तो यहाँ पे भी जो ग्रुप है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है, बट कि ग्रुप की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले पाते। ह्यूमन रिलेशन को बहुत ज़्यादा खींचा है। ये जो अज़म्पशन है, हर जगह पे नहीं होती कि हमने ह्यूमन रिलेशन के बेसिस पे ही काम ले सकते हैं। कई बार देखो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। तो किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के ऊपर सिग्निफाई करेंगे, तो यहाँ पे ज़रूरत होती है कि इंडिविजुअल गोल्स को हम ऑर्गेनाइज़ेशन गोल्स के साथ किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला हिस्सा जो है खत्म हो गया है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है खत्म हो गई है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।